कल कौन बच्चा था जो वो मोटरसाइकिल पे जो जिसने ज्वाइन किया था, क्या नाम किसी को पता है? आज उसने ज्वाइन किया हुआ है। ये नुमान इकबाल था, क्या नाम था? नहीं, नुमान शफकत। यस सर, नुमान शफकत। बेटा मोटरसाइकिल पे आप लेक्चर सुन रहे थे कल? सर वो उस वक्त मैं दरअसल एसी ऑफिस में था, वो लैंड के लिए, तो उस वक्त मैं क्लास ले रहा था तो साथ बाइक्स गुजर रही थी, बाहर आया था। साथ बाइक नहीं गुजर रही थी, आपके गाने भी चल रहे थे। नहीं सर, वो गाने मेरे कजन के सेल फोन पे थे, हम सर वो जमीन के रिकॉर्ड के लिए उधर गए हुए थे ना, तो उन्होंने बुलाया था। बेटा उसका आवाज बंद कर देते हैं, बार बार आपकी आवाज जो है ना आ रही थी, तो अच्छी बात नहीं होती। ठीक है मेरे बच्चे, आप बहुत अच्छे हैं। यस सर, सर तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, सॉरी जी सर। जी, आपका मामला ठीक हो गया लैंड का? यस सर। चलिए, जमीन ली है, दी है, क्या किया? चले ठीक है जी, बच्चे आ रहे हैं अभी तो। बेटा शुक्रिया आप सर। लोग, हाँ बेटा नुमान मेरा बच्चा बहुत प्यारा बच्चा मेरा, तो हमने मिलके चलना। बच्ची ने कहा कि सर ये 2.10 जो है ना रिपीट कर दें, तो फिर आपने कहा 2.11 भी रिपीट कर दें। देखिए मैंने आपकी बात माननी है, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है ऐसा। आप लोगों के लिए तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपकी वजह से तो हम हैं, अगर आप नहीं है तो हम नहीं है, हैं? यूनिवर्सिटी कब ओपन होती है? स्टूडेंट के लिए होती है ना, स्टूडेंट के लिए। अगर स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो फिर हमारा जो आना यहाँ पे बेमकसद हो जाता है। तो यहाँ पढ़ाना बेमकसद होगा, हमने किसको पढ़ाना है? ठीक है ना। कभी ना वो एक दरबार था, वहाँ पे पीर बैठता था, तो उसके पास मरीज बहुत ज्यादा हो गए, और मरीज ज्यादा हुए तो जो उनका खास मरीज था उसने कहा कि पीर जी ये तो बंदे बढ़ते जा रहे हैं, मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो पीर ने कहा कि भाई खुद ही भूखे मरेंगे तो भाग जाएंगे, हैं? तो यही हमारा हाल होता है कि अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो हम तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारा। तो हमारा जो है ओढ़ना बचोना ही हमारा स्टूडेंट होता है, और स्टूडेंट हमारे लिए बड़ा ही क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ कि इज्जत के लिए होता है, और इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ स्टूडेंट की। कभी कभार बच्चों से भी गलती हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ी सी ना बेटा एहतियात बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इससे होता है कि ना आपका कि जो इमेज होता है ना वो शुरू में ही खराब हो जाता है। तो अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए हमें बड़ी तवज्जो देखें। इंसान सारी उम्र मेहनत करता है कि मेरा इमेज अच्छा बन जाए, मेरी लोग रिस्पेक्ट करें, वो इसीलिए मेहनत करता है। और इंशाल्लाह ताला आप वैसे ही बहुत अच्छे हैं, तो आपको तो जरूरत नहीं है इमेज बनाने की, क्योंकि आप अच्छे लोगों में शुमार होता है आपका, तो इंशाल्लाह अच्छे ही रहेंगे। तो मेरी बच्ची ने कहा है कि सर इसको रिपीट कर दें, तो रिपीट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। यहाँ बेटा वो ये कह रहा है कि हर नंबर से मैं हर इंटीजर की बात कर रहा हूँ जो कि 1 से ग्रेटर हो। दिस मीन्स कि 2 से स्टार्ट हो गए वो, 2 3 4 5 6 7 8 सारे। वो कहता है कि उन तमाम इंटीजर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। प्राइम से मुराद प्राइम नंबर, जैसे 2 है, 2 तो प्राइम नंबर है, एक ही नंबर है प्राइम नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया। ठीक हो गया बेटा। 3 भी हो गया, 4 को भी तो लिख सकते हैं आप 2 इंटू टू, वो भी प्राइम है, फिर 2 प्राइम है। 5 सिंगल ही है, वो है ही प्राइम। 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया। 16 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब है कि हर इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 1 है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है? यहाँ तो डेफिनेटली छोटा सा दिया हुआ है, तो आप इसको मैथमेटिकली भी बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारी कंडीशन होती है कि हम इसको 0 के लिए, 1 के लिए, या 2 के लिए, या 3 के लिए हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट ही 2 से हो रहा है। तो हमने कहा कि फर्स्ट कंडीशन में कि n इज इक्वल टू 2, जब n 2 है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, क्योंकि 2 इज द प्राइम नंबर, सो n इज इक्वल टू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये तो क्लियर होगी बात। अब हम
हम सपोज करेंगे n इज ग्रेटर देन 2 के लिए, लेकिन हम ये सपोज करेंगे कि ये जो इंटीजर है लेस देन n, हम लेस देन n के लिए लेंगे, एक कम करके लेते होते हैं ना, कोई आपके पास n है तो उसे कम कर लें, n क्या आपका अगर 5 है 4 कर लें, 100 है तो 99 कर लें, ठीक है, एक कम करके, तो n है तो n माइनस 1 के लिए कर लें कि ये ट्रू है, ये हमने सपोज करते होते जिस तरह वहां सपोज करते थे ना फॉर n इज इक्वल टू k के लिए सपोज करते थे, इसी तरह से हम यहाँ भी सपोज कर रहे हैं कि ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू लेस देन n, लेस देन n, ये n माइनस 1 के लिए ये ट्रू है, इसके लिए n के लिए फर्ज करें अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो n के लिए प्रूव करना है ना, फर्ज करें वो n जो है ना जिसके लिए प्रूव करना है वो प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर है वो तो एक ही नंबर है, जैसे 2 एक ही नंबर था, 3 एक ही नंबर था, वो प्राइम है, सो हमारी स्टेटमेंट प्रूव होगी, यदि हमने इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर n जो है वो प्राइम ना हो, प्राइम ना होने से मुराद ये है कि कंपोजिट हो, तो अगर कंपोजिट है तो फिर डेफिनेटली वहां मसला आएगा। तो कंपोजिट नंबर कौन से थे, जैसे 4 है ये कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है, 12 कंपोजिट है, तो फर्ज करें कि जो n है वो कंपोजिट है, यानी कि दो नंबरों का ये प्रोडक्ट है, तो फिर क्या होगा, वो दो नंबर आपने लिए हैं a और b, तो डेफिनेटली वो n से तो छोटे ही होंगे ना दोनों a और b, और हमने सपोज कर चुके हैं कि जो नंबर n से छोटा होगा, लेस होगा, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम a को भी, ये इंटीजर है बेटा, ग्रेटर देन 2 वाले इंटीजर है, ये नंबर से मतलब इंटीजर, यानी कि a को भी हम और b को भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। तो फिर जब इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं तो दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो भी n इज इक्वल टू ए बी, इनको भी हम प्रोडक्ट प्राइम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ साबित कर दिया बाय प्रिंसिपल इंडक्शन से कि हर इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। ये बेटा एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, किसी का क्वेश्चन नहीं है जी? और जी कुछ और पूछना है? वाले दिन में ऐड करना जी बेटा, 3 मेरा 2 ठीक। जी बेटा, कोई और कोई इसमें पूछना हो? No, sir. सर जी बेटा, जी बेटा, एग्जाम्पल 2.10 तो रिपीट कर दें। तो अभी तो मैंने रिपीट की है सर एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल 2.10 कहाँ है? नहीं सही है।
बेटा मैं आ रहा हूँ एग्जाम्पल पे थोड़ा। अच्छा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से ना मैं टैब के ऊपर जिस तरह वो बोर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह से मैं यूज करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आए। कहाँ है सर वो बेटा ऊपर ऊपर? गुजर गई। सर ऊपर गुजर गई है। तो गुजरने वालों को मैं क्या कर सकता हूँ? जो गुजर गया वो गुजर गया है? और बेटा अभी तो ये मैंने बतानी थी, आप वो पीछे में कहा था, आप आगे चल पड़े हैं। ये तो मैंने बतानी थी सारी, पहले इसका समझ तो लेना ये है क्या। आपने समझा है कोई नहीं, और कह रहे हैं कि ये बना दें। अब ये समझाऊंगा तो फिर समझ आ गई ना बात की। सुने जरा ये, अब पीछे तो कोई मसला नहीं ना है इसमें जी मेरे बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने अभी पढ़ाना था मेरे बच्चों। अच्छा बेटा अब यहाँ पे ए बी इंटीजर है और डी जो है वो ए बी का जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये है कि हम डी को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ये कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। आपको पता है पहले भी हमने बताया था कि ax प्लस बी वाई जो है ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन है। दिस मीन्स इनकी डिग्री 1। तो हम इसको डी के को लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपके पास डी अगर कोई लीस्ट, इन लीस्ट से मुराद कि आपके पास सॉरी यहाँ पे अगर डी जो है वो हाईएस्ट डिवाइजर है ए और बी का, तो हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ए एक्स प्लस बी वाई। बेटा आपने, मैं आपको एक और पढ़ाना था, आपने मुझे चला दिया है। एक मिनट बेटा, मैं यहाँ पढ़ाना था अभी, वो रह गया पीछे पढ़ाने वाला, यहाँ से शुरू करना था। ठीक है मेरे बेटा, यहाँ से शुरू करना। ये थ्योरम 2.12 है बेटा। आप लोगों का जो एग्जाम है ऑनलाइन होना, उसमें एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर करने हैं आपने। Let d be the smallest positive integer of the form। वो कहते हैं कि अगर d जो है कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर हो और इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो, यानी कि d इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, तो d जो होगा वो ए बी का जीसीडी कहलाएगा। लेकिन d क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तब हम कहेंगे इस डी को कि ये जीसीडी है, किसका? ए और बी का। ए और बी का जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइड। ये डी अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो और इसको इसके इक्वल लिखा जाए, जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये डी इज इक्वल टू ये, तो फिर ये जीसीडी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अगर ये स्मॉलेस्ट ना हुआ और इस फॉर्म में ना लिखा गया हुआ तो ये जो है वो जीसीडी नहीं होगा। क्रॉलरी है, इसमें से रिजल्ट निकाला हुआ है कि अगर डी जो है वो जीसीडी है तो वहां इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं एक्स और वाई, तो डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा। इनके ऊपर वाले का रिजल्ट बनाया है इन्होंने। थ्योरम 2.14 है, कहता है अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर डी जो है वो जीसीडी हो तो डी जो है वो नीचे वाली प्रॉपर्टीज रखेगा। कौन कौन सी? नंबर 1 पे डी डिवाइड करेगा ए और बी को, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि सी अगर ए और बी को डिवाइड करता है तो सी जो है उस डिवाइजर को भी डिवाइड करेगा, जो कि डी है। या आप नंबर ले लें, ए और बी को कोई नंबर ले लें, उनका जीसीडी निकालें। जैसे मैं लेता हूं नंबर यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू
12, तो इसका जीसीडी क्या होगा, डी क्या होगा 4। तो देखें 4 जो है जो जीसीडी आया, इनका जो जीसीडी आएगा वो 4 आ गया है। तो 4 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है, 4 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है। ये पहली एक प्रॉपर्टी प्रूव होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, अब सी ले लें। सी आपने एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड करता हो। फर्ज करें वो सी आपने 2 लिया है, वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी। तो देखें सी जो है वो डी को भी तो डिवाइड कर रहा है। सी इज इक्वल 2 है और डी कितना निकला था 4, सो 2 डिवाइड्स 4। ये हमारा इफ एंड ओनली इफ ये होता है कि 2 वे होता है, एक तरफ से सपोज करते हैं, दूसरा प्रूव होता है, फिर जो प्रूव किया होता है उसको सपोज करते हैं, तो पहले वाला जो सपोज किया होता है उसको प्रूव करते हैं। ये होता है इफ एंड ओनली इफ। जी यहाँ किसी ने कोई बात पूछनी है तो मेरा पूछ ले प्लीज। जी ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। ये सिमेट्रिक होता है, ए बी का आप लें जीसीडी या बी ए का लें तो एक ही बात है, यानी कि 4 12 का लें 12 4 का लें। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई नंबर है एक्स पॉजिटिव नंबर है तो उसको ए बी से मल्टीप्लाई करें तो जो जीसीडी आएगा वो एक्स को कॉमन लेके आएगा। और सी में अगर डी जीसीडी है तो आप डी से डिवाइड कर दें तो ए ओवर डी बी ओवर डी जो है इसका जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 आ जाएगा। तो इसमें तो फॉर एग्जाम्पल आपका 4 जीसीडी आया था 4 और 12 का, तो 4 को 4 डिवाइड करें 1 होता है, 12 को 4 डिवाइड करें 1 होता है। तो देखें ये 1 के इक्वल आ गया जीसीडी, 1 और 3 का जीसीडी 1 होता है। और डी पार्ट में यहाँ मैं आपके लेकर बता दूं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास है, हम एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, ए इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल आसान वाली लेते हैं ना, जरा मुश्किल वाला मुश्किल ही हो जाता है। चलो क्या करें 12 ले लें यार, जरा जीसीडी निकालना आसान हो जाएगा। x ले लें आप, x आप फॉर एग्जाम्पल 2 ले लें। तो यहाँ पे हमारे पास जो जीसीडी आ रहा है इस वक्त 15 और 6 का, जल्दी निकाल कर बताएं 6 और 15 का जीसीडी क्या होगा जी, जल्दी बताएं मुझे। 3। वेरी गुड जी 3 आ गया, बहुत अच्छे बात जी, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास x2 है तो हमारे पास d3 आ गया। तो हम राइट हैंड साइड को देखें, a 6 ही है, ठीक है, और ये b प्लस ax मीन्स 2 into 6 12 प्लस 15 कितना होता है 27। राइट हैंड साइड जी वो है उसका 27। अब मुझे बताइएगा कि a जो है 6 और ये 27 जो है इसका जीसीडी क्या होगा जी 3। देखिए इक्वल हो गया ना बेटा, सही है, इसका मतलब प्रॉपर्टी में इक्वल हो गया। ठीक हो गया बेटा, कोई मसला तो नहीं है? सेकंड और थर्ड वाली प्रॉपर्टी रिपीट कर दें। जी बिल्कुल कर देते हैं सेकंड और थर्ड वाली। तो कहते हैं जी अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है, मेरे ये टेंडेंसी मुझे जरा भेजिएगा मेरे बच्चों। तो इसमें आपके पास जो जीसीडी आपने निकालना है ax और bx का, वो तरीका आपने x को मल्टीप्लाई करके निकालना है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास a है 6, b है 15, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक 12 बन जाएगा, एक 30 बन जाएगा।
तो आपका जो जीसीडी होगा वो 2 कॉमन लेके आप करेंगे। 2 आपका जो एक्स है ना वो बाहर निकाल लें, बाकी जीसीडी निकाल लें, जो आंसर आएगा। देखिए 15 और 6 का जीसीडी कितना आया था, 3 आया था, तो 2 आपका एक्स है तो कितना हो गया, 6 आंसर हो गया। तो इस तरह से आप नंबर लेके चेक कर सकते हो। और डी में आपने जस्ट जैसे 3 डिवाइजर आया ना आपका, इसको जरा ए को डिवाइड करें, 2 आंसर आता है, 15 को डिवाइड करें 5 आता है। 2 और 5 का जीसीडी बताएं मुझे जल्दी जल्दी, 2 और 5 का जीसीडी। 2 और 1, तो देखिए 1 आंसर आ गया ना, हमने यही बताना था ना कि 1 आंसर आता है, यही बताना था ना मेरे बेटे, तो 1 हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम की तरफ। वो कहते हैं कि कोई भी जो इंटीजर है ना ए और बी, उसको हम ए और बी का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो डी के इक्वल आता है। तो अब वो कैसे फाइंड करते हैं ये आपको समझ लगेगी एग्जांपल से, वैसे समझ नहीं लगेगी बेटा। 1 मिनट जरा। जी बेटा, इसमें ये आपको जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है वो आपको एग्जांपल से समझ में आएगी बेटा। एग्जांपल को बड़े गौर से समझना है। सर जी बेटा। सर जब भी आपने थ्योरम कराया इसमें डी वाले का आंसर 27 कैसे है, रिपीट कर। जी बेटा कौन सा वाला? डी वाला ये 27 कैसे आया बेटा? आपने बी के हमारे पास है, बी हमारे पास है 15 बेटा हमारा, बी जो है 15 है, ए हमारा 6 है और एक्स हमारा 2 है। तो 2 × 6 कितना होगा 12, 12 प्लस 15 कितना होगा 27। यानी कि इसका आंसर आपने 27 बताया, ये 27। ठीक है बेटा? ये बेटा समझ आ गई? यस। अच्छा जी ठीक है, ये आपको समझ आ गया तो इससे बड़ी खुशी की बात हो सकती है। चलें जी अभी हम देखते हैं। हमारे पास A 540 है, B 168 है। वो कहता है जी इसको आपने स्टेप्स करने हैं और इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना है। एल्गोरिथम मीन कि ये जो स्टेप आपने करने ये एल्गोरिथम है, तो वो स्टेप करके आपने वो बनाना है जो कि फॉर्म है AX + BY। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इन दोनों नंबरों का 540 और 168 का आपने क्या करना है, जीसीडी निकालना है। जीसीडी कैसे निकालते हैं? वो जीसीडी वो लॉन्ग डिवीजन, वहां क्या करेंगे 36 आ गया, फिर आगे 36 को जो ये था जो डिवाइजर था 168 उसको इसके रिमाइंडर 36 से डिवाइड किया, फिर जो अब रिमाइंडर आया उससे डिवाइड किया, जो पहले डिवाइजर था 36, फिर लास्ट पे 12 रिमाइंडर आ गया, इसको डिवाइड किया जो कि हमारा लास्ट पे डिवाइजर था 24। तो लास्ट पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। तब आप कहेंगे कि जो ये आपका क्वोशंट आया 12, दिस इज द जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जी बेटा जीसीडी निकल आया जी मेरे बच्चे? यस सर। यहाँ गौर करें मेरे बेटा, यहाँ गौर करें कि 2 नंबर पहले स्टार्ट किए हमने 540 168, इनका जीसीडी जारी बात है 12। फिर 2 नंबर आपने डिवाइड किए 168 और 36, इसका भी 12 ही आएगा। फिर 36 और 24 का 12 आ गया, फिर 24 और 12 का आ गया। यहाँ आपने जो स्टेप किए हैं ना, जो आपने डिवीजन किया है वो 4 टाइम डिवाइड किया है। ये जो स्टेप है ना ये एल्गोरिथम है। या आपने पहले बड़े नंबरों को लिया, फिर उससे छोटे नंबर, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, यहाँ तक के आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0 आ गया। 0 आना चाहिए। जी बेटा क्लियर है बात ये? जी मेरे बच्चों क्लियर है? यस सर। जी आप लोगों को मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये आता है कि इसको जो है जो थर्ड ये जो हमारे पास है ये हमने एल्गोरिथम ये 4 स्टेप किए हैं हमने ये इसका जीसीडी निकालने के लिए। अब हमने बताना ये है कि 12 = दिस, इस फॉर्म में लिखना है
यहाँ बताओ इसमें जो मैंने सर्कल किया इसमें मिसिंग क्या है, क्या फाइंड करना है आपने यहाँ जी? एक्स कौन वाई। बताएगा? मेरा बच्चे, आपने तो मेरा मसला हल कर दिया है कि हमने यहाँ पे एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। ये हमारा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। अब एक्स और वाई कैसे फाइंड करना है? इस तरह तो आप लगे रहेंगे वैल्यू पुट करके चेक करते रहेंगे, आपसे नहीं निकलेगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस अलगोरिथम को यूज करेंगे। पहले देखें 540 जो है, अगर ये वाला जो मैं पहली वाली जो डिवीजन आपने की है उसको जो हमने शुरू में पढ़ी थी, तो शुरू में हमने डिवीजन अलगोरिथम किया था, उसके मुताबिक 540 इक्वल होता है 3, जो क्वेश्चन होता है मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। जी बेटा ये क्लियर है आपको? जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है ये कैसे निकालते हैं? यस सर, यस सर, यस सर। बस जी बस ओ मेरे बच्चे बहुत अच्छे। अब 168 भी आपको पता कैसे आ गई, ये दूसरे वाले से, तीसरे वाले से 36 जो है ये इसके इक्वल आ गया। यहाँ तक मेरे बच्चों क्लियर है आपको बात? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है ये जिन्हें मैं बताने लगूंगी, ये 12 ये फाइंड आउट करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ऊपर से नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर चले जाएं वो आपकी मर्जी है, वो आपने निकालना है। हमारा आंसर 12 आ गया है, हमें ये क्लियर है कि 12 के इक्वल लाना है, लेकिन उस तरफ हमें 540 भी चाहिए और 168 भी चाहिए। वो कैसे लेकर आना है? हमने क्या किया, यहाँ से अगर पहला देखें 36 को लेफ्ट पे रखा और बाकी को उठा के उधर ले गए तो हमारा ये आ गया पहला। दूसरे में रिमाइंडर 24 था, तीसरे में रिमाइंडर था 12 भी तो हमने निकालना है। लेकिन अब यहाँ पे हमें लेफ्ट पे 12 चाहिए, राइट पे तो 540 चाहिए और 168 भी चाहिए। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले जो लास्ट वाली क्वेश्चन है, जो थर्ड वाली क्वेश्चन है, उसमें 24 की जगह पे ये पुट कर देते हैं। देखिए 168 आ जाएगा, ये आपने पुट कर दिया। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर होगी ये बात? जब पुट किया, पुट करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई नहीं कर देना। जैसा 168 या 36 जो आ रहे हैं उनको ऐसे ही रहने देना आपने। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आया और 168 के साथ भी बाहर 1 है। अब देखें 36 के साथ 1 है और ये 37 4 है, 4 + 1 कितना आ गया? 5 आ गया और ये -1 ये ऐसे ही आ गया। ये आपके पास ये आ गया। 168 हमें चाहिए था, वो आ गया, लेकिन अब इसके साथ हमें क्या चाहिए? 540 भी चाहिए। तो हम ये करते हैं कि जहां 36 आ रहा है उसमें आप यहां से उठा के ये जो 36 की वैल्यू है ये इसमें पुट कर दें। ये वैल्यू यहां यूज कर लें जी। आपने वैल्यू यूज की, वैल्यू यूज करने के बाद आपने फिर सिंप्लीफाई का मल्टीप्लाई ना कर देना, सिर्फ ब्रैकेट में लिख देना है 540 और 168 कहीं मल्टीप्लाई कर दें, फिर बाद में फिर वही हाल हो जाना, आंसर आपका वही निकल आना 12। तो अगर सिंप्लीफाई करने के बाद देखिएगा 540 ये आ गया, 168 ये आ गया, यानी कि ए भी आ गया और बी भी आ गया और हमारा एक्स निकल आया। 540 का जो कोफिशिएंट है वो एक्स है और 168 का जो कोफिशिएंट है वो वाई है। तो एक्स हमारा 5 है, वाई हमारा -16 है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग द यूक्लिडियन अलगोरिथम। जी आप पूछें, क्या पूछना है मेरे बच्चों? फोर्थ वाला रिपीट कर दें, बिल्कुल रिपीट करेंगे। आपको बेटा रिपीट करके छोड़ेंगे इसको, फोर्थ वाले को। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये 36 था, अभी मैं इसको पहले खत्म कर दूं ताकि ये था 36, ये सॉरी आपने 4 वाले की बात कर रहे हैं, ये यहाँ था 24। तो आपने ये 24 की जो वैल्यू है ये वाली 168 माइनस दिस, इसको उठा के आपने जो नीचे वाला ये जहाँ पे मैंने सर्कल कर रहा हूँ इस 24 की जगह पे पुट कर देना। जब पुट करेंगे तो क्यों किया हमने पुट सर? बेटा मैंने शुरू में बताया था कि हमें इस तरह का बनाना है, ऐसा जैसे मैं टिक किया ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए?
540 और 168 चाहिए कि नहीं चाहिए? और 12 भी चाहिए। लेफ्ट में आना चाहिए। तो 12 हमारे पास लेफ्ट में मौजूद है, लेकिन वहां पे अभी 540 और 168 नहीं है, तो वो हमने पीछे से लेकर आने हैं। देखें ना, अभी ये सेकंड वाले में देखें 168 मौजूद है। जब हमने 24 की वैल्यू पुट की है तो 168 आ गया। फिर हमने 36 की वैल्यू पुट की है तो हमारे पास 540 भी आ गया और 168 भी आ गया। जो इनके कोफिशिएंट होंगे ना, वो आपके एक्स और वाई होंगे। ठीक है बेटा, आपके एक्स और वाई कौन से होंगे? जो जिन नंबर का आपने जीसीडी लेना है, उन नंबर के जो कोफिशिएंट होंगे वो आपके एक्स और वाई होंगे। ठीक हो गया जी? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? आगे चलें। यस सर। Yes, sir. जी सर। जी मेरे बच्चे, चलें अभी ये ना दोबारा ज्वाइन करेंगे, ये खत्म होने लगी है, दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं।